अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस दाते दहशत गर्दी की अदालत के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त अली नवाज अवान, अमजद नियाजी, जुल्फी बहारी, कमल जोसेफ वो यहाँ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वासाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या जी आ गया हूँ सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके सामने एक मज़ाक़ा खेज केस बनाया गया है खान साहब के सामने। वो शख्स जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ता रहा है, आपके सामने जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान होती रही है उसकी मुखालफत करता रहा है। जो शख्स इस्लामोफोबिया का केस लड़ता रहा है, तौहीन रसालत का केस लड़ता रहा है और दुनिया में कामयाब हुआ है। दुनिया में उसे पीस मेकर कहते हैं। दुनिया में उसे कहते हैं कि जहाँ पीस का जिक्र आता है वहाँ इमरान खान का जिक्र आता है। दुनिया को इमरान खान से प्रॉब्लम ये थी कि वो यूक्रेन और रशिया की वॉर में कह रहा था इसका डायलॉग करो पीसफुली, और आज उसके अपने मुल्क के अंदर उस पर दहशतगर्दी का केस बना दिया। सरासर मज़ाक़ा खेज केस है और इंशाल्लाह जल्दी ये तहरीर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, जो केस बनाया गया दहशतगर्दी का, इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? यार पीछू, हाँ, दहशतगर्दी का केस बनाया गया, इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। ये केस बनता है पाकिस्तान में, इससे पहले ये केस बना है? आप मुझे बताएं, जुडिशरी की बात हो रही है, ये केस बनता है कि आप मैच फिक्सिंग किसको कहते हैं? कि जब मैच के अंदर पैसा लगाया जाए और एक टीम पैसा लेके ख़त्म कर दे, अपना हार जाए, तो ये बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम किसने लगाया था? बेंच फिक्सिंग पे कोई केस बना? कोई दहशतगर्दी का केस बना? पाकिस्तान के इदारों के हेड्स का नाम लेके, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ का नाम लेके मरियम नवाज शरीफ ने तकरीरें की हैं। और उससे आगे ख्वाजा साहब ने तो ये कह दिया कि हम सारी वॉर्स आ रहे हुए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री चैलेंज कर दी उन्होंने। उनके ऊपर कोई केस बनाओ, उनको उल्टा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और वजीर दिफा बना दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जमानत मंसूख हो जाएगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा यहाँ से, क्या कहें? राना सनाउल्लाह वही है ना जो पंजाब में 17 सीटें नून लीग को जिता रहे थे, ये वही है ना। अब भी उनका यही असर होगा। सर अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे जो इमरान खान पे दहशतगर्दी का केस है और आप यहाँ मौजूद हैं, कारकुनान की भी कसीर तादाद मौजूद है? देखिए, इस सदी का इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि इमरान खान, जिसको दुनिया कह रही है कि ये आलम इस्लाम का वाहिद लीडर है, जो पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात कर रहा है, पाकिस्तान को एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहता है जो कायद आज़म का पाकिस्तान हो, उसके ऊपर दहशतगर्दी जब पर्चा जो है ये ऐसे है जैसे इसको आप किस, ये फिस्तायत की, यजीदियत की जिंदा मिसाल है। जमानत हो जाएगी सर आज? इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा अली नवाज अवान साहब, आप बताएं, आज जमानत हो जाएगी? आज मैं कह रहा हूँ ये केस ही उड़ जाएगा, जमानत दूर की बात है। आप मुझे बताएं कि किसी के कहने से दहशतगर्दी होती है? अगर किसी के कहने पे दहशतगर्दी होती हो तो मौलाना फजल रहमान को तो फांसी लग जाती। जी अली नवाज अवान साहब तो आज बड़े फनी मूड में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज केस ही उड़ जाएगा। आगे जाते हैं कि आगे जा शोजिब साहिबा से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं, क्या कहना चाहते हैं? दहशतगर्दी का केस किया गया इमरान खान पे और आप यहाँ मौजूद हैं काफ़ी कारकुनान के साथ। दुनिया में जो पीस का निशान है, दुनिया में जिसको अमन का निशान समझा जाता है, जिस शख्सियत को, उसको पाकिस्तान की कोर्ट्स, उसको पाकिस्तान की पुलिस जो है, इस्लामाबाद की पुलिस राना सनाउल्लाह के कहने पे दहशतगर्दी के पर्चे काट रही है। शर्म का मकाम है। दुनिया ने आपको आईना दिखा दिया, पूरी दुनिया में आप जलील हो गए हैं। आज जो आपने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का एक नैरेटिव बनाया था कि जी अमन व अमान है, एक इमरान खान पे दहशतगर्दी का पर्चा काट के आपने 30-40 ममालिक में अपनी नाक कटवा दी है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जमानत मंसूख हो जाएगी और यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? राना सनाउल्लाह साहब का अगर ये हुआ ना तो आपको हम मूंछों समेत घसीटेंगे इन्हीं सड़कों पे, क्योंकि दहशतगर्दी के पर्चे नहीं, आपके ऊपर तो पूरे चार्जेस के साथ आपको जेल में डालना चाहिए। 25 मई को क्या दहशतगर्दी नहीं हुई? जो 14 कत्ल दिन दिहाड़े हुए थे वो दहशतगर्दी नहीं थी? जो धमकियां आप दिन दिहाड़े लगाते हैं वो क्या दहशतगर्दी नहीं है? डाकुओं का राज है, पिछले दरवाजे से छुप के आए हैं, इसलिए इनकी जान निकली हुई है। एक इमरान खान के सामने इन जो 30 मार खान थे, सारे तुरम खान थे, दुम दबा के भाग गए हैं। एक ने पेपर जमा कराए,
گئے تھے وہ بھی نکال کے لے گئے ہیں. اس لیے ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ بیک ڈور سے کسی طرح عمران خان کو ختم کر دیں, وہ ہم ہونے نہیں دیں گے. جی ناظرین, آپ نے بات سنی امجد خان نیازی کی, علی نواز اعوان کی اور کنول شوذب صاحبہ کی. مزید یہاں سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو دیتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.